नवरात्रि में कन्याओं के सम्मान, उनके भोजन और पूजा का बहुत महत्व है। नवरात्र में विधान पहले दिन एक कन्या और इस तरह बढ़ते हुए क्रम में 9वें दिन 9 कन्याओं को नवरात्रि के 9 दिनों का भोजन करवाने का है। लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या का भोजन करवा लेते हैं। कन्या की पूजा के लिए उनके पैर धुलाकर उन्हें आसन पर एक पंक्ति में बैठाते हुए उनके माथे पर रोली का टीका लगाना चाहिए, हाथों पर मौली बांधना चाहिए। इसके बाद उन्हें खिलाकर अपने क्षमता के हिसाब से दक्षिणा देना चाहिए। संख्या के अनुसार कन्या भोजन का क्या फ़ायदा है, मैं वो अब बताने जा रही हूँ। प्रथम दिन कन्या भोजन करवाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन कन्या भोजन करवाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन कन्या का भोजन करवाने से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। चौथे दिन कन्या भोजन करवाने से राजपद की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन कन्या भोजन करवाने से विद्या की प्राप्ति होती है। छठे दिन 6 प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। सातवें दिन कन्या भोजन करवाने से संपन्नता की प्राप्ति होगी। आठवें दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और 9वें दिन प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। अब मैं बताने जा रही हूँ आयु अनुसार कन्या रूप का पूजन और खिलाने से क्या फल मिलता है। 2 वर्ष की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन्य धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है, इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है, इसका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है, इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारी मनोकामना को पूर्ण करती है। जय माँ दुर्गे।